स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
यहाँ पधारी सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार है। जय बाबा स्वामी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक कथा से करने जा रहे हैं, एक प्रचलित कहानी से करने जा रहे हैं। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य था। राज्य का राजा बड़ा ही विद्वान, विनम्र और बहुत ही अच्छा था। इसलिए उसके राज्य में विद्वानों का और अच्छे लोगों का, गुणवान लोगों का सदा स्वागत रहता था। दरबार में उनको स्थान दिया जाता था। उसी राज्य में एक ब्राह्मण था। वो बहुत विद्वान था। उसने कई धर्म ग्रंथों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। सारे धर्म ग्रंथ जितने उसे मिल सके, जितनों का ज्ञान वह प्राप्त कर सका, वह पढ़कर उसने ये अनुभव किया कि उसमें से एक ग्रंथ उसे लगा यह श्रेष्ठ है। उसकी दृष्टि में वह श्रेष्ठ ग्रंथ था, वह था गीता। तो गीता का अध्ययन करके उसे बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि इसमें जो बातें हैं वो मानवता के स्तर पे की गई बातें हैं। इसलिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि यदि इसका ज्ञान हमारे महाराज को हो जाए तो कितना अच्छा। महाराज ज्ञानी हैं और विद्वान प्रेमी भी हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है सब सीखना। तो क्यों ना मैं उन्हें गीता के बारे में कुछ बताऊं। वो जो मैं समझ पाया हूँ, गीता तो उन्होंने भी पढ़ी होगी, किंतु जो मैं समझा हूँ वो तो उनको समझा दूं। यह सोचकर वह राज दरबार में गया और उसने राजा के समक्ष अपने विचार रखे। महाराज को भी उसके विचार बहुत अच्छे लगे। महाराज ने कहा, आप सत्य कहते हैं, गीता श्रेष्ठ ग्रंथ है और जितने विद्वानों के पास से मैं सुन सकूं, सीख सकूं, क्योंकि सभी ने जो समझा होगा उसमें कुछ कुछ विशेष तो अवश्य होगा, तो वो मैं भी सीखना चाहूँगा, अवश्य सीखना चाहूँगा। तो मैं आपको बता दूँगा कि मुझे कब समय है, फिर उस समय हम बैठ कर के बहुत अच्छे से इसके ऊपर चर्चा करेंगे और मैं अवश्य सीखना चाहूँगा, जानना चाहूँगा। किंतु एक बात कहूँ ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ महाराज कहिए ना। ब्राह्मण देवता, एक काम कीजिए, आप गीता को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, उसका अध्ययन कर लीजिए, फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत खुश था। घर आया, उसने गीता का एक बार फिर से पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में फिर एक सप्ताह के बाद महाराज के पास पहुंचा। महाराज, आपने जैसे कहा था ना, मैंने गीता का पूरा अध्ययन कर लिया है। तो महाराज ने कहा, अरे वाह, अच्छी बात है, किंतु पता नहीं क्यों ब्राह्मण देवता, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बार और उसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। ब्राह्मण को थोड़ा सा कहीं अंदर से थोड़ा सा उसको बुरा लगा। अरे, मैंने कितने अच्छे से अध्ययन किया है, मैं तो जानता हूँ गीता का अर्थ क्या है, फिर क्यों मुझे फिर से अध्ययन करने के लिए कह रहे हैं। कोई बात नहीं। घर आया, पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? तो थोड़ा सा उदास था, थोड़ा सा निराश था, थोड़ा सा क्रोधित था। पत्नी से उसने कहा, पता नहीं, लेकिन महाराज ने मुझे कहा फिर से एक बार अध्ययन करो। अभी तो एक पूरा सप्ताह मैंने उसका अच्छे से अध्ययन किया था। तो पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, अब उन्होंने कहा है तो एक बार कर लो। तो ब्राह्मण ने फिर से गीता का ग्रंथ उठाया, प्रणाम किया, ईश्वर को वंदना की, फिर वो ग्रंथ लेकर के बैठा। एक एक अध्याय पढ़ते 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 फिर से एक सप्ताह में उसका ग्रंथ का अध्ययन पूरा हो गया।
फिर वह महाराज के पास पहुंचा। महाराज, जैसे आपने कहा था, मैंने फिर से पूरा अध्ययन कर लिया है, तो क्या अब आपके पास समय है? महाराज ने कहा, पता नहीं, आपको शायद थोड़ा सा बुरा लगे, आप एक बार और इसका अध्ययन कर लेंगे। अब ब्राह्मण देवता को सचमुच अंदर से क्रोध आया। ये क्या है, इतनी बार तो मैं पढ़ चुका हूँ, फिर भी बार बार कहते हैं, अरे नहीं सीखना है तो मत सीखो ना, सीधे कह दो नहीं सीखना है, या मेरे पास वक्त नहीं है, या मुझे इसमें रुचि नहीं है, कुछ भी कह दो। ये क्या, जाओ फिर से पढ़ो, जाओ फिर से पढ़ो। लेकिन प्रत्यक्ष में ब्राह्मण देवता कुछ भी नहीं बोले, शांति से उन्होंने प्रणाम किया, ठीक है महाराज, और वो वहाँ से घर गए। पत्नी से बातचीत हुई तो क्रोधित थे, तो उन्होंने कहा, पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है महाराज सीखना ही नहीं चाहते हैं। तो पत्नी ने कहा, लेकिन हमारे महाराज तो कितने अच्छे हैं, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? वो इतने विद्वानों के साथ में रहते हैं, तो क्यों ना आप उनकी बात मान लें। वो जो चाहते हैं ना, शायद उस तरह से आपने अध्ययन नहीं किया होगा, तो आप उसी तरह से गहराई से अध्ययन कर लीजिए। तो ब्राह्मण देवता को भी लगा, हो सकता है ये सत्य हो। फिर से उसने गीता उठाई और उसका अध्ययन करना शुरू किया, और अब की बार वो गहराई से अध्ययन करता गया। तो अध्ययन करते 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 2 महीने उसके निकल गए। 2 माह में वो गीता का अध्ययन करता ही रहा, और करते करते उसे ये समझ में आया कि अरे, गीता में तो ऐसा कहा गया है कि आप अपनी आत्मा को जगाओ, आत्मा को गुरु बनाओ, और सारा विश्व, सारा भवसागर, ये तो सब हमारे भीतर है। तो मैंने भीतर की तो यात्रा की ही नहीं है, तो मैं तो सिर्फ बाहर के विश्व को देख रहा हूँ, अभी तो मुझे अंदर जाने की आवश्यकता है। तो अभी भीतर का ज्ञान कैसे हो, अंदर कैसे जाया जाए? फिर उसने पत्नी से कहा कि अब मुझे गीता का अर्थ समझ में आया है, किंतु अब मुझे किसी गुरु की आवश्यकता है जो मुझे आत्मज्ञान कराए, क्योंकि पाप पुण्य सब, देव दानव सब तो मेरे भीतर हैं। मुझे पहले उन कंकरों को चुन के बाहर निकालना है, उन दोषों को चुन के बाहर निकालना है जो भीतर हैं, कहीं एक अहंकार के रूप में कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने काफ़ी अध्ययन किया है, और भी कुछ दोष जिन्हें शायद मैं नहीं भी जानता हूँ, किंतु वे मेरे भीतर हैं। तो पहले मुझे आत्मज्ञान तो हो। तो मैं गुरु के पास जा रहा हूँ, खोज करता हूँ गुरु की, और मैं सीखे बिना लौटूंगा नहीं। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, ठीक है, और उसे खुशी खुशी विदा कर दिया। ये ब्राह्मण देवता निकल पड़े गुरु की तलाश में, और उन्हें एक ऐसा गुरु मिला भी। उनके पास से उसने ज्ञान ग्रहण किया, आत्मज्ञान ग्रहण किया, और आत्मोन्नति के मार्ग पे चल पड़ा, आत्मजागृति के मार्ग पे चल निकला। फिर उसने कुछ समय तक ध्यान किया, तपश्चर्या की, और भीतर से बिल्कुल निखालस हो गया, एकदम स्वच्छ हो गया। तब फिर वो अपने घर लौट आया। राजा एक एक जो कुछ भी हो रहा था, ब्राह्मण देवता जो भी कर रहे थे, उनकी एक एक हरकत पर, वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में राजा जानते थे। और जब राजा को पता चला कि अभी तपश्चर्या करके, ध्यान करके, आत्मोन्नति करके और ब्राह्मण देवता वापस लौट आए हैं, तब राजा स्वयं राजमहल से चलते हुए उस ब्राह्मण के द्वार पे पहुंचा, दरवाज़ा बजाया। तो ब्राह्मण देवता ने दरवाज़ा खोला, राजा ने उसे प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मैं आपसे गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे गीता सिखाने
का कष्ट करेंगे, आप मुझे अनुग्रहित करेंगे, आप मुझे गीता सिखाएंगे? ब्राह्मण देवता ने सहर्ष कहा, हाँ क्यों नहीं, आप जब भी कहेंगे मैं अवश्य सिखाऊंगा। और फिर राजा ने भी वह आत्मज्ञान प्राप्त किया और ध्यान करते हुए जो अपना कर्तव्य था वो भी निभाते हुए अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से राज्य कारभार चलाया। तो इस कथा से, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हम सबके अंदर भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे अहंकार होते हैं, छोटे छोटे कहीं मन में ग्लानि की भावना होती है। ये वो कंकर पत्थर हैं। जैसे हम बहनें चावल बनाने से पहले चावल थोड़ा चुन लेती हैं ना, दाल बनाने से पहले चुन लेती, इसमें कहीं कोई कंकर पत्थर तो नहीं है। बस ऐसे ही छोटे छोटे कंकर पत्थर हमारे भीतर भी होते हैं, कभी होते हैं, कभी उड़ के आ जाते हैं। तो इन्हीं को हमें चुनना है। गुरुदेव ने सभी चावल, सभी दालें, यानी सभी साधक, उनको अपने साथ ही रखा है। क्यों रखा है साथ में? भले ही इनके अंदर कंकर हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, लेकिन हम सब क्यों हैं यहाँ? हम लोग इसलिए यहाँ पर हैं कि गुरुदेव स्त्रियों से काफ़ी प्रभावित हैं, अपनी माँ से काफ़ी प्रभावित थे। पहले से ही हर स्त्री में उन्होंने माँ को देखा है। और स्त्रियाँ जब चावल के अंदर कंकर आती तो चावल उठा के फेंक नहीं देती हैं। दाल में कंकर आए, अरे इसमें कंकर क्यों है, फेंको, नहीं, वो उसमें से चुनती हैं। कंकर चुन लिए, अभी ये दाल साफ है, अभी ये चावल साफ है, चलो अभी खाना पकाएंगे। तो ठीक इसी तरह गुरुदेव भी हमारे भीतर से कंकर पत्थर चुनते रहते हैं। ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें क्या होता है, हम सभी की सफाई होती है ना। हमारे भीतर के जो भी दोष होते हैं, हम साल भर में छोटे बच्चों की तरह अपने ऊपर डालते रहते हैं, ऊपर से अंदर से, जैसे भी गंदे संदे होते हैं पहुंच जाते हैं माँ के पास, और माँ अपने आंचल से साफ भी कर देती है। किंतु अभी क्या हुआ है ना, माँ के बच्चे बहुत बढ़ गए हैं, परिवार बड़ा है और हम बच्चे बड़े हो गए हैं। तो जो बड़े बच्चे हैं उन्हें तो कम से कम साफ होना ही चाहिए, है ना। स्वयं हम अपने कंकर पत्थर चुन के निकाल सकते हैं ना, ये कंकर पत्थर हैं या नहीं हैं, इसका आप लोग स्वयं निर्णय कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे आज सुबह का ही उदाहरण देती हूँ। आज सुबह ध्यान हो रहा था और ध्यान के समय कितने लोगों को खांसी आई, कितने सारे लोगों को। तो इस तरह से जब भी कभी होता है तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर अभी भी वो दोष हैं। हम यदि क्लियर होते ना तो हमें खांसी नहीं आती। मौसम को दोष मत दीजिए। क्या होता है कि एक एनर्जी लेवल जैसे ही बढ़ता है ना, ये मैं एक समझने के लिए बात कर रही हूँ, कोई भी अभी गिल्ट में मत चले जाइएगा कि अरे मेरी तो स्थिति ही खराब है। तो ऐसे कुछ नहीं, हम सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन अभी हम सबको कुछ नहीं, मतलब स्वामी जी की जब एनर्जी बढ़ती है ना और हमारी स्थिति नहीं होती है तो हमें खांसी शुरू हो जाती है। कभी खांसी शुरू होती है, कभी गैस पास होती है, डकार आती है, ये सब दोष निकलते हैं ऐसे। तो ऐसे कुछ भी होता है तो समझ लीजिए कि इस वक्त यानी हमेशा के लिए हमारी स्थिति थोड़ी खराब है, इस समय हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। हम स्वामी जी का चैतन्य सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी एक हायर लेवल पे सबको ले जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही एनर्जी बढ़ाई तो उसका भी परिणाम देख लिया। खांसी के बाद का नेक्स्ट सेशन
तो एकदम हुआ। तो क्या होता है कि ऐसे साधक गिने चुने ही होंगे, लेकिन उसकी वजह से बाकी सब साधकों को स्वामी जी जिस हाइट पे ले जाना चाहते हैं, वो अपने साथ सबको ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, और उस ऊंचाई तक फिर नहीं पहुंच पाते। क्योंकि जैसे ही शुरू होता है तो फिर स्वामी जी को लगता है नहीं, अभी सबका भी ध्यान जाता है ना उधर, चित्त नहीं जाना चाहिए। तो फिर उस हिसाब से फिर से एनर्जी लेवल, चैतन्य का स्तर जो है वो नीचा करना पड़ता है। तो हम लोगों को अपना पात्र बड़ा करना है। सभी के पास पात्र है, लेकिन कुछ नहीं, पात्र में हमने ही पहले से बहुत कुछ भर के रखा है। बस वो पात्र खाली करने की आवश्यकता है। उस पात्र को खाली कर लेंगे तो स्वामी जी जो भी चैतन्य देना चाहते हैं हम ले सकते हैं ना। पात्र खाली करना, उसके लिए सामूहिकता की आवश्यकता होगी। जब भी हम चाहे घर में बैठ कर के ध्यान करें या सेंटर पे जा कर के ध्यान करें या ऐसे कार्यक्रमों में आए, हम सामूहिकता से जुड़ते हैं। और हम केवल ध्यान करते हुए ही नहीं जुड़ते हैं, हम हर समय जुड़े रह सकते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे करके बैठे तो सामूहिकता से जुड़े। अरे ऐसे बैठ कर के भी हम अपने विचार की प्रोसेस चालू रहेगी तो सामूहिकता से नहीं भी जुड़ेंगे। आप लोगों ने वैसे एक महसूस किया होगा शायद सुबह, इसीलिए थोड़ी लाइट भी बंद करवाई थी और बिल्कुल कोई ज़रा सी भी आवाज़ ना हो ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, ऐसी सूचना दी गई थी। तो आपने भी सब ने महसूस किया होगा कि जैसे ही आप लोग इधर आकर के बैठे, कुछ ही समय के बाद आपको दूर की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हुआ होगा। आप अपने सेंटर पे भी ध्यान करते होंगे या घर पे भी करते हैं, तो जैसे ही आंखें बंद करो तो आपके कान तेज हो जाते हैं। कान तेज हो जाते हैं यानी उसकी सूक्ष्मता बढ़ती है, वो बारीक से बारीक आवाज़ ग्रहण करता है। यहाँ बैठे बैठे समुद्र की लहरों की आवाज़ कितनी अच्छी आ रही थी। तो कहने का अर्थ, जब हमारे अंदर का शोर थमता है, हमारे अंदर भी विचारों का शोर चलता रहता है, जब ये विचारों का शोर कम होता है तभी हमें दूर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आप जब ध्यान करने बैठते होंगे, आपने भी महसूस किया होगा कि बैठो तो हमें कितनी दूर से कहीं कौवा बोला, चिड़िया बोली, कोयल बोली, तोता बोला, जो भी बोले, सबकी आवाज़ सुनाई देती है। दूर 10 घर दूर किसी के घर में कुकर की विसल बजी तो वो भी सुनाई देती है। जबकि रोज़ हम अपने घर में अदरवाइज़ हम काम करते हों तो हमें इतना सुनाई देता है, ऐसा कुछ नहीं। सुनाई कभी देता है, कभी नहीं भी सुनाई देता है। किंतु जब अंदर शोर नहीं होता है तब हमें दूर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो जब भी अपने आप को चेक करना हो या जब भी आपको दूर की आवाज़ें सुनाई दें तो आप समझ जाइए कि इस वक्त हमारे अंदर विचारों का शोर कम है। आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा, मैं मतलब बाहर कहीं भी, किसी किसी को आदत होती है बहुत तेज म्यूज़िक बजा के सुनते हैं, बहुत एकदम लाउडली, मतलब चाहे वो कानों में ही लगा के सुनते हो या स्टीरियो वॉइस वैसे रखी हो, लेकिन किसी को एकदम लाउड म्यूज़िक पसंद होता है। ऐसा क्यों होगा? शायद उनके अंदर का शोर बहुत तेज होगा और उस शोर को वो दबाना चाहते हैं तो बाहर का शोर बढ़ा देते हैं। कई बार होता है ना, अंदर के विचारों से इंसान बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान होता है, जोर से म्यूज़िक लगाओ और फिर सुनो जोर से। तो ये हम अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए थर्मामीटर है और कुछ नहीं। हम अपनी स्थिति को स्वयं जांच सकते हैं। जब भी कभी महसूस हो जोर से लगा के सुनना है तो एक बार अपने आप को पूछो क्यों जोर से लगाना है। जब आपको दूर की आवाज़ें सुनाई दी, दूर से कहीं पक्षियों की आवाज़ सुनाई दी, है ना, प्रकृति की जो भी आवाज़ें होती हैं, प्रकृति में पक्षी भी हैं,
छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हैं, उनकी टिर्र टिर्र सुनाई देती है। तो ये आवाज़ें सुनाई दें, मन ही मन स्वामी जी को धन्यवाद दीजिए, स्वामी जी आपकी वजह से मुझे दूर दूर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। क्या होता है जब भी हम धन्यवाद देते हैं ना, आपको हंसी आएगी शायद कि हर बात पे मैं तो अक्सर धन्यवाद देती हूँ। हम लोग आते हैं, दांडी आते हैं तो रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग लगता है तो कई बार बंद होता है, तो जब भी गेट खुला मिलता है ना, थैंक यू स्वामी जी, या आपकी वजह से हम बिल्कुल बिना रोक टोक के हम लोग सीधे पहुँच गए। और बच्चे तो एडवांस में भी थैंक्स देते हैं, थैंक यू स्वामी जी एडवांस में, हाँ नेक्स्ट टाइम भी खुला ही देना। तो एक दिन मेरी काम वाली भी बोली कि ये थैंक यू स्वामी जी बोलने से गेट खुला मिलता है ना, तो मैंने कहा हाँ थैंक यू स्वामी जी बोलने से गेट खुला मिलता है। क्या होता है, कुछ नहीं है, ये तो एक निमित्त है, ये तो एक बहाना है कि हम स्वामी जी को कब कब याद करें। अब पूरे समय तो माला नहीं फेरते रहते ना, तो ऐसे ही कुछ भी मौका मिल जाए तो मन ही मन धन्यवाद दो, हमारा चित्त गुरुदेव की ओर जाएगा। गुरुदेव निर्विचार हैं, हम निर्विचार होंगे, बस इतना ही उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है कि कोई ये कि बाबा किसी को दिखाना है कि देखा मैं स्वामी जी को कितना मानती हूँ, देखा मैं स्वामी जी को कब कब याद करती हूँ। दिखाने के लिए नहीं है, आप चाहो तो मन ही मन धन्यवाद दो, लाउडली देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाउडली भी दो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप और आपके साथ कोई और साधक हुआ तो उसी निमित्त वो भी स्वामी जी को याद कर लेगा कि हाँ हाँ चलो थैंक यू। तो ये बस एक सामूहिकता से जुड़ने के तरीके हैं। बाकी बहुत आवश्यक है कि हम लोग नियमित ध्यान करें। स्वामी जी हमेशा कहते हैं एक आपका नियमित ध्यान होना ही चाहिए। यदि आपका ध्यान घर पे तो नहीं शायद लगे अकेले बैठ करके, तो सेंटर पे तो नियमित जाना ही चाहिए। रोज़ नहीं जा सकते तो कम से कम सप्ताह में एक बार जाइए, लेकिन उससे कम मत कीजिए फ्रीक्वेंसी। सप्ताह में एक दिन तो अवश्य जाना चाहिए। और यदि आप सचमुच सप्ताह में एक ही दिन जाते हैं सेंटर पर, तो बाकी के 6 दिन घर पे नियमित कैसेट सुनिए, नियमित ध्यान कीजिए। क्योंकि कैसेट के माध्यम से क्या है, हमारा चित्त स्वामी जी पे रहता है और हम निर्विचार होते हैं। यदि हम अकेले बैठे बैठे निर्विचार नहीं हो सकते हैं तो ये एक तरीका है, हम उस माध्यम से भी जुड़े रह सकते हैं। और एक और तरीका बताऊं, बहनों को भाइयों को भी नहीं, बहनों को इसलिए क्योंकि मैं अक्सर जिस जगह पे निर्विचार होती हूँ तो वो काम बहनें ही करती हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। मैं वर्किंग प्लेस में भी निर्विचार रह करके मैंने बहुत कुछ किया है। ऐसे निर्विचार रहने के काफ़ी लाभ हुए हैं। और तरीका ये कि जैसे मैं तो अक्सर निर्विचार होती हूँ, मेरे जितने गीत बनते हैं मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं तो क्या गीत लिखूँ, गीत आप ही लोग लिखते हो, कलम मेरे हाथ में होती है, शब्द शायद जो पढ़ाई की है उसकी वजह से, वॉक्यूबलरी की वजह से वो शब्द निकलते हैं, लेकिन भावनाएं आप ही लोगों की हैं। मैं नहीं लिख सकती हूँ, वो ये मैं कर ही नहीं सकती, तो करते आप ही लोग हैं। लेकिन वो जो निर्विचार होती हूँ तभी तो आप लोगों से जुड़ पाती हूँ। जब आप लोगों से जुड़ पाती हूँ तभी वो भावनाएं, वो बातें शब्दों में गुथी जाती हैं और कागज़ पे लिखी जाती हैं। और ये कार्य अक्सर रोटी बनाते समय होता है, तो हमेशा मेरे किचन में एक राइटिंग पैड और एक पेन अवश्य होता है। कभी कभी बच्चे ले जाते हैं मेरा पेन उठा के, क्योंकि उनका पेन गुम हो जाता है तो जल्दी कहाँ ढूंढे, तो हाँ मम्मी का पेन ज़रूर होगा, तो पेन उठा के ले जाते हैं। एनीवेज, तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि नहीं गीत लिखना, कविता लिखना कुछ ही लोग कर सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो ना, आपके मन में जो आए, जो भावनाएं आए वही लिख करके रखो ना। जब मैं सर्विस करती थी, पढ़ाती थी बच्चों को, तो बच्चों के लिए कुछ जैसे क्वेश्चन आंसर्स, लेसन कंप्लीट हो गया है तो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिखवाना, बोर्ड पे लिखा है, बच्चे लिख रहे हैं, तो 10-15 मिनट का वक्त कभी मिल जाता था। तो वो समय ऐसे तो घूमती थी, आंखें देखती थी कि बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं,
कोई नहीं लिख रहा है तो उसको थोड़ा सा ऐसे बोल करके, मतलब क्या कर रहे हो लिखो, ऐसे बोल करके ऐसे चलती रहती थी, लेकिन अंदर कहीं गीत चलता रहता था। और कितने ही गीत मैंने स्कूल में ऐसे ही लिखे हैं। जैसे एक वो गीत है ना, हो रात का तारा या धूप की धारा, ये गीत पूरा स्कूल में ही लिखा है। तो कहने का मतलब वर्किंग प्लेस में भी हो सकता है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा अपना तरीका है निर्विचार रहने का, कि हम हर स्थिति में हर स्थान पे निर्विचार रह सकें। स्वामी जी की तरह हम 24 घंटे निर्विचार रहें तो थैंक्स स्वामी जी, और नहीं रहें तो उसके लिए हम कुछ कुछ ऐसे कि जिससे विचार कम हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। विचार करने का और काम करने का कोई संबंध नहीं है। हम जब काम करते रहते हैं तब तो काम के विचार करते हैं, लेकिन क्या हम 24 घंटे काम करते हैं क्या? यदि हम वर्किंग प्लेस पर भी हैं तो हम 8 घंटे 10 घंटे क्या पूरे समय काम का विचार करते हैं? ईमानदारी से सोच के देखिएगा। ना तो हम वो पूरे 8-10 घंटे काम करते हैं और ना ही हम 8-10 घंटे काम के विचार करते हैं। हम तो बेकार के विचार करते हैं। तो काम के संदर्भ में तो जो भी सोचना है अच्छी बात है, करना ही है वो काम, तो उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन काम के अलावा जो हम सोचते हैं उस सोच पर ब्रेक लगाना है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।